सर, अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगी जो महादेव को और हनुमान जी, जो कि रुद्र अवतार हैं शिव जी का ही, उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। जब हनुमान जी या महादेव हमें चुनते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या होगा? क्या चेंजेस आएँगे? कैसे वो डिवाइन गाइडेंस हमें फॉलो करेगी? डिटैचमेंट। ओके। आप अगर हनुमान जी महाराज को और महादेव जी को अगर आप क्लोजली समझने की कोशिश हुँ, करेंगे, देखिए महादेव जी के बारे में यही कहा जाता है कि पूरे सृष्टि का निर्माण या सर्जन उनके डमरू के नाद से हुआ है। हुँ, जो सृष्टि में सब चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है, जिन्होंने धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रकृति सब चीज़ों का निर्माण किया, आज हमारे पास जो भी है कहीं न कहीं उनके द्वारा आई है। लेकिन अगर आप उन्हें देखें, क्या उन्होंने कोई गहना पहना है सोने का? कोई महल में रहते हैं वो, किसी सुंदर जगह पे रहते हैं, वो भस्म लगाते हैं, भूतों के साथ रहते हैं। भूतों के साथ रहते हैं। स्मशान में वैराग्य है उनका, हुँ, कैलाश पे विराजमान है। वो सब कुछ निर्माण करने के बाद चाहते तो वो खुद एक ऐश्वर्य भरी लाइफ जीते। हुँ, लेकिन अगर आप कहीं से भी अगर शिव जी के बारे में अगर आप कुछ सुने या उनके वर्णन देखें, तो उनके अंदर हर चीज़ से मुक्ति है। उन्हें सब चीज़ों को छोड़ा हुआ है, वैराग्य को अपनाया है। क्यों? ये सिंबलाइज़ करता है कि जो कुछ भी भौतिक वर्ल्ड हमारे आसपास है, इट्स जस्ट आवर ओन वर्ल्ड, क्रिएटेड वर्ल्ड है, और ये एक मिथ्य माया है। ये माया का खेल है सारा। हमें इसमें ना उलझ के हमारी जर्नी पूरी करनी है, और अल्टीमेटली जर्नी क्या है? मृत्यु हाँ, सत्य है। इसका मतलब हमारे पास जो कुछ भी आज हमारे आसपास है, ये सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है। हमारे साथ कुछ नहीं आने वाला है। जो भी आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे कर्म, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना आएगी। इस लाइफ में अगर आपकी कोई भी एसेट है या प्रॉपर्टी अगर आपकी कोई है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ये शरीर। इस बिल्कुल। शरीर के अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। यस। उनके पास सारे माणिक हैं, उनके पास सारे मोती हैं, बहुत कुछ है उनके पास, ताकत है, ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें देखें, डिटैचमेंट ही करते हैं। वो प्रभु श्री राम के सेवक हैं और सत्य के मार्ग पे चलते हैं। जिन लोगों के लाइफ में भय है, डर है, या भटके हुए हैं, या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले हनुमान जी महाराज को देखते हैं। तो वो हमारे लाइफ में हमें क्या गाइड कर रहे हैं? हमें डरना नहीं है हमारे लाइफ हुँ, में, हमें हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वो ब्रह्मचारी हैं, एकाग्र होके वो पूजा करते हैं, एकाग्र होके राम जी की भक्ति करते हुँ, हैं। वो ना शादी के उस बंधन में बंध के भी, वो कहा जाता है कि उनको मैरिज करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें जो ज्ञान अर्जित करना था वो सिर्फ व्यवहारिक जीवन के में आने के बाद ही कर सकते हैं। तो सूर्य जो देवता है, सूर्य देव की पुत्री से उन्होंने विवाह किया था, ताकि वो ज्ञान भी वो अर्जित कर सके। लेकिन उन्होंने वैवाहिक जीवन नहीं जिया है। तो हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने वैराग्य को जीते हुए, डिटैचमेंट को जीते हुए, एकाग्र होकर जीवन में जिया है। राइट? तो इन चीज़ों, अगर ये देव अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपको सिखाना चाहते हैं कि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। ओके। आपको एकाग्र होके किसी भी चीज़ के अंदर बिना अटके अपने जर्नी को कंटिन्यू करना है, बिना डरे। निडर होके अपने पाथ पे चलना है, आपके पर्पस को पूरा करना है। सर, जैसा कि हम ऑफ द कैमरा लो वाइब्रेशन सोल्स की भी बात कर रहे थे, और जब हम हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ये जो सोल्स होती हैं, ये हनुमान जी को कैसे देखती हैं? हनुमान जी से नेगेटिव एनर्जीज क्यों भागती हैं परे? देखिए कैसा है कि एक सिंपल सी बात है, हाँ। अगर मैं कहीं पे खड़ा हूँ और मैं दुनिया भर की उल्टी सीधे बातें कर रहा हूँ, गलत चीज़ें कर रहा हूँ और झगड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पुलिस आएगी, मैं क्या करूँगा? मैं भाग जाऊँगा। हुँ, क्योंकि पुलिस हमें ओवर पावर करती है, कंट्रोल करती है। हुँ, लॉ को हमारे यहाँ पे कंट्रोल करने का काम पुलिस का है। जी। हनुमान जी महाराज का भी रोल ऐसा है। हुँ, जो भी गलत शक्तियाँ हैं, गलत चीज़ें हैं, जो किसी भी लोगों को परेशान करनी है, उनके लाइफ के जर्नी में ऑब्स्टेकल ला रही है, तो वो आके उनको उनके लाइफ से दूर करेंगे। हुँ। उनके जर्नी में परेशान कर रहे हैं तो उन्हें काटेंगे।
तो वो रोल स्पेसिफिकली हनुमान जी को दिया गया है। सिर्फ हनुमान जी को नहीं, काफ़ी सारी देवी देवताओं हाँ। को एक पर्टिकुलर रोल है जो आपके प्रोटेक्शन का काम करेंगे, भूत प्रेत को काटने का काम नहीं, करेंगे। स्पेशली जब हम भूत प्रेत की बात तो करते हैं। हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा रोल है या क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में, क्योंकि राम जी की जितनी भी राक्षस सेना के साथ सबसे बड़ा युद्ध मैक्सिमम उन्होंने ही लड़ा था। बिल्कुल। उन्हीं ने अच्छे खासा पीट पिटा के सबको भेजा था। अच्छे से अच्छा राक्षस भी उनके सामने टिक नहीं पाया। तो ये शक्तियाँ वो जो धारण करके चल रहे हैं, उनको जितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, उनका हनुमान जी महाराज का तंत्र में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है और उनके उस तंत्र के कवच को भूत प्रेत की बाधा को दूर करने में भी यूज़ किया जाता है। तो उनका एक पर्टिकुलर रोल है जो आपके लाइफ से नेगेटिविटी, नेगेटिव सोल्स को और नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में आता है। तो कभी भी अगर आप बात सुनेंगे कहीं पे भूत प्रेत की बाधा है कुछ है, हनुमान जी महाराज हमारे यहाँ पे गुजरात में सारंगपुर हनुमान करके एक बहुत फेमस जगह है। वहाँ पे जितने भी लोगों को भूत बाधा होती है तो मेहंदीपुर बालाजी भी है यहाँ एग्जैक्टली, तो पे। वहाँ या पे लेकिन सिर्फ वही जगह नहीं है जहाँ पे हाँ। ब्लैक मैजिक या सोल्स के प्रॉब्लम को लेकर, हाँ। काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे लोगों को ले जाए। लेकिन ये मेजर जगह है हनुमान जी महाराज की जहाँ पे इन चीज़ों को होता है। क्यों? तो वो उन चीज़ों, वो सारी एनर्जी उनसे डरती है, उनके पास जाना उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है वहाँ पे, तो उनका बहुत मेजर रोल है इसमें। वाह।